नरेंद्र मोदी के बीजेपी इत्तेहाद की मुसलसल तीसरी हुकूमत का क़याम अब यकीनी हो गया है। भारत में तकरीबन 10 के करीब इदारों ने एग्जिट पोल सर्वेस कंडक्ट किए हैं, जिनमें 5 बड़े इदारों ने 543 रुकनी लोकसभा में बीजेपी के हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को 353 से 401 नशिस्तें मिलने की पेशगोई की है। इस खित्ते में और आलमी सतह पे भी अब जो भारत का हिंदुत्व का नजरिया है वो सिर्फ दाखिली सतह पर अक़लियतों के हवाले तक महदूद नहीं है, बल्कि इस जनूबी एशिया की जो उसकी दफाई और खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर भी इसके गहरे नकूश मुरतब होंगे। इस वक्त हमें इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि एग्जिट पोल के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट के साथ वापस आ रहे हैं। एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। कि जो आपने देखा कि बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में अपने सिख मुखालफिन को जिस तरह हलाक करने की इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए से भारत ने कोशिश की और उस पर किसी किस्म की नदामत भी जारी नहीं की। यूं लगता है कि इसी किस्म की जो हरकत और तर्ज अमल है वो आगे चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी साहब आज एक रिव्यू मीटिंग होल्ड करेंगे, रख रहे हैं, जिसमें जो उनके ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ ऑफिशियल्स, उनके साथ जो फर्स्ट 100 डेज हैं थर्ड एग्जीक्यूटिव टर्म के, उसको प्लान किया जाएगा कि पहले 100 दिनों में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या करना है। तो ये है जनाब। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे वो वेकेशंस पे, क्या वो आपको पता है मेडिटेशन के लिए जो गए थे, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो किस लिए गए, ये भी बताया है कि वो प्लानिंग करने ही गए थे कि 100 डेज में क्या किया जाएगा, ये समझने के लिए, ये सोचने के लिए और ये जानने के लिए इस यूनिवर्स से कि आखिर वो आते हैं तो पहले 100 दिनों में वो क्या करेंगे, ये चीज सामने आ रही है। अच्छा, और फिर आके आज ही उन्होंने मीटिंग रख ली और आज संडे को भी वो मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में जो प्लान किया जाना है उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये सामने आ रही है कि ही मेड इट क्लियर टू देम दैट ऑल द टफ, बहुत ही मुश्किल फैसले होंगे, विल बी मेड इन द फर्स्ट 100 डेज ऑफ हिज गवर्नमेंट। और वो लास्ट 100 डेज बिफोर द 2029 इलेक्शंस का वेट नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो इंतजार किया जा रहा हो, मतलब पहले 100 दिन में ही सब कुछ कर डालना है उन्होंने। और फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जो वो डिलीवर करेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो है वो की जॉब्स विद फोकस ऑन विकसित भारत, और इसके अलावा जो भी कुछ होगा वो मेरिट पे होगा। जी, अभी तक तो जो रिकॉर्ड सामने है, मोदी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में कहा उसको अपनी तरजीह बनाकर उसके ऊपर अमल दरामद किया। आपने खुद अपने बयानिए में बताया कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 का 2019 की कैंपेन में जिक्र किया तो उन्होंने फौरन अमल किया। इस दफा मेरे ख्याल में उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो है कि हिंदू रियासत बनाना है। अब उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं, उनको मुकम्मल करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में किसी को इतराज़ नहीं होगा कि अगर वो हिंदू मेजॉरिटी में है तो बनाए हिंदू रियासत, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो हिंदू रियासत में मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लियतों के लिए जगह पहले ही तंग कर रहे थे, बिल्कुल तंग कर देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपने हमसायों के साथ भी जो उनका रेटरिक है वो बड़ा ही हॉस्टाइल ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ रहा है। तो ये दो बड़ी तब्दीलियां वो फौरी तौर पर लेकर आएंगे और जिसके लिए उनका जितना रेटरिक है उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लीजिए, बिल्कुल ना समझिए कि ये खाली रेटरिक है। मैं कई हिंदुस्तानी दानिश्वरों से मिला हूँ क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ और वो यही समझ रहे हैं कि नहीं साहब ये रेटरिक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब का जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें कोई चीज़ रेटरिक नहीं होती और ये मुल्क के अंदर फाशिस्ट टेंडेंसीज आएंगी। हिंदू रियासत बनाने के लिए फाशिस्ट टेंडेंसीज उस पर बड़ा लिखा जा रहा है और बाहर के मुल्कों के साथ ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, तो वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मैं तो समझता हूँ बाकी हमसायों के लिए भी है
कि ये पाकिस्तान को बहुत अब इस मामले में मोहतात होकर अपने लिए तैयारी करनी चाहिए अगर ये पोल सही साबित हो जाते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो 543 सीट्स में लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 353 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए। इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। इसी तरह धनिक बस्कर है, वो भी वो इंडिया के एनडीए के लिए 281 की बात कर रहा है। इवन देन ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरा ख्याल है सबसे कम धनिक बस्कर ने नंबर दिए हैं एनडीए को। इंडिया न्यूज़ जो है वो 371, इंडिया टीवी, जान की बात, न्यूज़ नेशन ने 342 378 दिए हैं। रिपब्लिक भारत जो कि नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा वो है, करीबी चैनल है, उन्होंने भी 353, रिपब्लिक टीवी ने 359, टाइम्स नाउ ने 358। सो बड़े पैमाने पे जो है वो किया गया है। और इंडिया टुडे ने भी तकरीबन जो है नरेंद्र मोदी को और एनडीए को 361 to 401 दिया है। सो बड़े नंबर हैं भाई, मोदी साहब को बहुत नंबर मिले हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाजे ही बंद कर दिया है, वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज सेड। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर, या हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। नरेंद्र मोदी कहता है कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी खाने दें, जैसे वो खा रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये है माइंड। अब पाकिस्तान और क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है जी कि नरेंद्र मोदी जो मैनिफेस्टो में लिखता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसने राम मंदिर का लिखा था, उसने कर दिया। उसने 370 का लिखा था, उसने कर दिया। उसने कर दी चीजें। अब कई लोग ये कह रहे हैं जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर खौफ आ गया। पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी को इतनी ही जरूरत है जितनी इलेक्शंस में तड़का है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इससे ज्यादा है तो ये आपकी भूल चौंक है। कुछ भी नहीं है आपकी वो उस हवाले से। तो डोंट ब्रिंग, वो नहीं लेके आते इस चीज को यार, वो नहीं लेके आते, और ना ही वो लेके आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है, इनसे बात क्या करना है।